बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेटा आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है जी, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा, देन प्रूव। z1 की वैल्यू उसने दी हुई है बेटा, z2 की वैल्यू उसने दी हुई है, तो कहता है प्रूव करें कि z1 प्लस z2 बार मतलब कंजुगेट इज इक्वल टू z1 का बार प्लस z2 का बार, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे z1 प्लस z2 बार, ये वाला, ये बार बेटा कंजुगेट को शो कर रहा है। आगे जाके इसको बता दूंगा मैं इसको आपने कैसे हल करना है। तो सबसे पहले आपने z1 और z2 को हल करना है, उसके बाद बार ले लेना है। तो z1 की वैल्यू जो हमारे पास है वो है जी 2 प्लस 7 अयोटा है, और z2 की वैल्यू हमारे पास है जी 4 माइनस 3 अयोटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 अयोटा प्लस z2 की वैल्यू लिख देंगे 4 माइनस 3 अयोटा, ऊपर बार लगा देंगे बेटा। ठीक हो गया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे जिस तरह हमने दूसरे क्वेश्चन को हमने किया है। यहाँ पे देखिए ये सिंपल रकम है, 2 है और ये 4 है। इसको रियल नंबर को पहले हल करते हैं। ये 2 जमा 4 है, तो 4 में 2 जमा करेंगे तो 6 आ जाता है। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस है, 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 अयोटा आ जाता है। अब 7 बड़ा है, साइन उसका प्लस का है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है, ऊपर ये बार जो हम वैसे लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लिया, अब बार को खत्म करेंगे। इसको जब आपको पता है बेटा, जब बार को खत्म करते हैं तो इमेजिनरी मतलब अयोटा के साथ वाला जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, अगर माइनस हो तो प्लस कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसको खत्म किया तो आ जाएगा 6, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, फिर क्या आ जाएगा 4 अयोटा आ जाएगा। तो 6 माइनस 4 अयोटा जो वो बेटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। उसके बाद बेटा राइट हैंड साइड करेंगे। तो राइट हैंड साइड में देखिए वो है जी हमारे पास z1 का बार प्लस z2 का बार। अब यहाँ पे देखिए ये अलग अलग बार दिए हुए हैं। तो जब अलग अलग बार दिए हो तो सबसे पहले बेटा ये कॉन्जुगेट लेते हैं इसका, इस बार को हम खत्म करेंगे। तो z1 की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे 2 प्लस 7 अयोटा, बार आ जाएगा, प्लस z2 की वैल्यू लिख देंगे 4 माइनस 3 अयोटा, फिर क्या लगा देंगे ऊपर बार लगा देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले इस बार को खत्म करते हैं कॉन्जुगेट लेके। तो ये बार जब खत्म करेंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस वैसे ही आ जाएगा। फिर ये आ गया 4। अब जब हमने इस बार को खत्म किया तो माइनस के जगह पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, फिर 3 अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ तक उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। ये वाले जो बार है इसको खत्म करेंगे, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, जहां पे माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, खत्म कर दिया। अब इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। तो रियल नंबर ये वाली जो सिंपल है, ये 2 जमा 4 है, तो 4 में 2 जमा करेंगे तो 6 आ जाता है। इस तरह प्लस माइनस माइनस हो गया। 7 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो बेटा क्या आ जाता है 4 आ जाता है। अब 7 बड़ा है, साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। तो 6 माइनस 4 होता बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आया था 6 माइनस 4 अयोटा। इस तरह राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास आया जी 6 माइनस 4 अयोटा। तो दोनों साइड बेटा क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बेटा। तो ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट बेटा जूस नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जूस नंबर 2 है जी हमारे पास, ये भी आसान ही है। तो यहाँ पे है जी जूस नंबर 2 हमारे पास है जी z1 और z2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है बेटा, z1 मल्टीप्लाई बाय z2, ऊपर क्या है जी कंजुगेट है, बार है, इज इक्वल टू z1 का बार अलग कर दिया, मल्टीप्लाई, ये डॉट मल्टीप्लाई को बेटा जाहिर कर रहा है, डॉट लगा के z2 ऊपर क्या आ जाएगा बार। तो क्वेश्चन को गौर से देखें तो देखिए जी यहाँ पे पहले z1 और z2 को हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका कंजुगेट ले लेना है बार खत्म करके। इस तरह यहाँ पे z1 का बार अलग है, z2 का अलग है, तो इन दोनों का अलग अलग कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो है जी हमारे पास z1 और z2, सारे का ऊपर क्या है जी बेटे बार है, वो लगा दिया। अब z1 की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे और z2 की जगह पे उसकी वैल्यू। अब वैल्यू आपको बेटा पता है क्वेश्चन में दी हुई है, z1 की वैल्यू है जी 2 जमा 7 अयोटा और z2 की वैल्यू है जी 4 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे z1 की जगह पे आ जाएगा जी 2 जमा 7 अयोटा आ जाएगा, और z2 की जगह पे आ जाएगा जी 4 माइनस 3 अयोटा। ये वैल्यूज आ जाएंगी, बार जो है बेटा एज इट इज आ जाएगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई बेटा डिफरेंट तरीके होते हैं इसको करने के। आसान मेथड जो मुझे आता है या जो आपको समझ आ रही है वो आपको मैंने यहाँ पे किया है बेटा। वो क्या करेंगे जी, सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर ये सारी रकम लिख देंगे 4 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, फिर जमा 7 अयोटा लिखेंगे, फिर ये सारी रकम लिख देंगे बेटा। ऊपर ये वाला बार जो है वो हमें एज इट इज बेटा लगा देंगे। उसके बाद बेटा अब क्या करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ जाएगा,
माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 7 के आ जाएगा अयोटा, प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया, 7 के आ जाएगा बेटा अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाता है बेटा। अब अयोटा और अयोटा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का स्केयर आ जाता है। अब ये वाला जो बेटा बार था ये एज इट इज हम साथ लगाते जाएंगे, ठीक हो गया। ये जो बार है ऊपर, इसको जो मजीद मैं इस तरह गहरा कर देता हूँ, ये वैसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको बेटा मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आसान मेथड इस्तेमाल किया। उसके बाद बेटा इसको सॉल्व करते हैं, ये 8 आ जाएगा। अब ये अयोटा वाली रकम है, ये अयोटा वाली रकम है, इसको सॉल्व करें तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है बेटा। 28 में से जब 6 को निकालेंगे तो 22 अयोटा आ जाता है। अब 28 यहाँ पे देखिए बड़ा है, साइन इसका प्लस का, तो वो प्लस का लगा देंगे, माइनस हो जाएगा बेटा 21। अब अयोटा स्केयर है, आपको बेटा पता है कि ये जो अयोटा स्केयर होता है ये -1 के इक्वल होता है, किसके? -1 के बेटा इक्वल होता है। तो अयोटा स्केयर की जगह पे हम यहाँ पे -1 लगा देंगे बेटा, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, बार ये एज इट इज वैसे आ जाएगा, यहाँ पे भी बार आ जाएगा। इसको मजीद सॉल्व करते हैं, 8 आ जाएगा जमा 22 अयोटा आ जाएगा। फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आ जाता है बेटा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वाला बार हमने फिर बेटा लगा दिया। अब 21 में 8 को प्लस कर देंगे क्योंकि ये रियल नंबर है, सिंपल है। 21 में 8 प्लस करेंगे, जमा करेंगे तो 29 आ जाता है, जमा 22 अयोटा एज इट इज आ जाएगा। ऊपर ये बार बेटा फिर आ जाएगा। अब हमने बार जो है इसको खत्म करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है और कॉन्जुगेट लेके इसको सॉल्व कर लेना है। और आपको बेटा पता है जब इसको खत्म करेंगे तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 29 प्लस की जगह पे क्या आ गया, माइनस, क्योंकि ये बार हमने खत्म कर दिया। 7 22 अयोटा बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बेटा आपको लेफ्ट हैंड साइड की समझ आ गई होगी। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास कौन सी है जी, यहाँ पे देखिए Z1 का बार है और Z2 का बार है, मतलब इसका अलग अलग कॉन्जुगेट हमने लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड जैसे मैंने आपको बताया जी, वो कौन सी है, Z1 का बार मल्टीप्लाई Z2 का बार, वो है जी। अब Z1 की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे, वो आपको पता है वो कौन सी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 जमा 7 अयोटा। और Z2 की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे 4 - 3 अयोटा। तो यहाँ पे Z1 की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 जमा 7 अयोटा, Z2 की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 - 3 अयोटा आ जाएगी। और ये वाले जो बेटा बार है हम ऊपर वैसे ही लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बार अलग अलग दिए हुए हैं, तो जब बार अलग अलग दिए होंगे तो बेटा इसको सबसे पहले हल करेंगे, ठीक है। तो ये वाला बार दिया इसको खत्म करेंगे, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 7 डॉट मल्टीप्लाई को जाहिर कर रहा है। इस तरह ये वाला बार दिया हुआ है, इसको खत्म करेंगे, माइनस है तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। बेटा मल्टीप्लाई करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जैसे मैंने बताया। अब इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपल तरीका यूज किया हुआ है। सबसे पहले 2 लिखेंगे, ये सारी रकम आ जाएगी 4 - 3 अयोटा। फिर ये -7 अयोटा लिखेंगे, फिर ये सारी रकम आ जाएगी 4 जमा 3 अयोटा, ठीक हो गया। ये आ गया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाता है, जमा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 7 के आ जाएगा बेटा अयोटा आ जाएगा, माइनस 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाता है बेटा, अयोटा एज इट इज आ जाएगा। फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाता है, अयोटा और अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का स्केयर आ जाता है, ठीक हो गया। यहाँ तक बेटा आपको समझ आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, 8 आ जाएगा। अब ये भी अयोटा है, ये भी अयोटा है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। 28 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो 22 आ जाता है, 7 क्या आ जाएगा अयोटा। अब 28 चूंकि बड़ा है, उसका साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। फिर माइनस एज इट इज 21 आ गया। अब इस अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लगा देंगे। बेटा आपको पता ही है कि अयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो इस अयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या करेंगे, 8 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 22 अयोटा आ जाएगा। फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। फिर ये 21 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आ जाता है, वो लिख देंगे बेटा। उसके बाद बेटा अब ये प्लस हो रहे हैं, 21 में जब 8 जमा करेंगे तो 29 आ जाता है, ठीक हो गया। माइनस हो गया। अब ये 22 अयोटा बेटा एज इट इज आ जाएगा। तो 29 - 22 अयोटा जो है ये राइट हैंड साइड का आंसर होगा। तो अब यहाँ पे देखें कि राइट हैंड साइड का आंसर है जी 29 - 22 अयोटा। इस तरह ही अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखें तो वो भी है जी 29 - 22 अयोटा है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है बेटा किसके, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। उम्मीद है बेटा आपको इस जूज नंबर 2 की भी समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नेक्स्ट बेटा जूज नंबर 3 है हमारे पास, वो भी आसान है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन टफ नहीं है।
जो नंबर 3 है बेटा हमारे पास जी1 बटा जी2 है, ठीक है, सारे का बार दिया हुआ है इज इक्वल टू जी1 का बार अलग दिया हुआ है बटा जी2 का बार अलग दिया हुआ है। जैसा कि मैंने बेटा आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले हमने अगर सारे के ऊपर बार दिया हो तो जी1 ओवर जी2 को सॉल्व करके फिर इसका कंजुगेट लेंगे, और अगर अलग अलग दिया हो बार तो क्या करेंगे, पहले बार खत्म करेंगे फिर इसको हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास जी1 ओवर जी2 सारे का होल बार है। आपने बार साथ साथ बेटा लगाते जाना है, तो यहाँ पे बार लगाएंगे, जी1 की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे, वो है जी हमारे पास 2 जमा 7 अयोटा है, बटा जी2 की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे 4 माइनस 3 अयोटा। जैसा कि बेटा ये वैल्यूज आपको यहाँ पे मैं फिर दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे दी हुई है बुक पे भी, जी1 की वैल्यू दी है और जी2 की वैल्यू ये दी हुई है, तो यही वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे जी1 की वैल्यू इधर बटा जी2 की वैल्यू लिख देंगे, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला बार आ जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है बेटा, इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, यहाँ पे देखिए जी 2 जमा 7 ही होता है बटा क्या जी 4 माइनस 3 ये होता है। तो ये कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं बेटा, आपको पता है कि नीचे यहाँ पे जो भी रकम दी होती है उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो हमने यहाँ और यहाँ पे क्या लगा लिया, प्लस लगा लिया, और फर्ज करें यहाँ पे अगर प्लस होता तो हमने यहाँ और यहाँ पे क्या लगा लेना था, माइनस लगा लेना था, ठीक है बेटा। जिस तरह हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 जमा 7 ही होता बटा 4 माइनस 3 ही होता है, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली रकम को ऊपर और नीचे बटे के लिख देंगे और साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस प्लस लगा देंगे, ऊपर बेटा क्या आ जाएगा, फिर दोबारा बार आ जाएगा। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, बटे से ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपल 2 लिखेंगे यहाँ पे, ये सारी रकम लिख देंगे 4 जमा 3 अयोटा, प्लस 7 अयोटा लिखा, फिर ये सारी रकम लिख दी 4 जमा 3 अयोटा बटा। अब यहाँ पे देखिए बेटा रकमें एक जैसी हैं, साइन डिफरेंट है, अगर रकमें एक जैसी हो और साइन डिफरेंट हो तो बेटा अलग अलग स्केयर ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे 4 का स्केयर आ जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा का भी क्या आ जाएगा बेटा, स्केयर आ जाएगा, ठीक हो गया, इस तरह हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है जी 8 आ जाता है, ये बार साथ साथ लगाते जाने हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बेटे 8 आ गया, जमा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 7 क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा, प्लस 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाता है, 7 क्या आ जाता है बेटा अयोटा आ जाता है, फिर ये प्लस और प्लस प्लस हो जाता है, ठीक है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ गया, अयोटा और अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का स्केयर आ जाएगा बटा, ये वाला बार बेटा हमने साथ वैसे ही लगा दिया, ठीक है, ये बटा लगाया, फिर 4 का स्केयर कितना होगा बेटा 16, माइनस 3 का स्केयर कितना होता है 9 होता है, अब अयोटा स्केयर है तो अयोटा स्केयर हम एज इट इज लगा देंगे क्योंकि 3 का स्केयर, अब अयोटा का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, आगे ये बिल्कुल आसान है, क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखिए 8 आ जाएगा, अब 28 में 6 जमा करेंगे तो 34 आ जाता है, 7 प्लस आ जाएगा, बड़ी रकम का साइन, फिर ये आ जाएगा प्लस 21 आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो इसकी जगह पे -1 आ जाएगा बटा 16 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 9 आ जाएगा, अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे फिर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा बेटा, ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब ये 8 आ जाएगा जमा 34 अयोटा आ जाएगा, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आ जाता है बटा 16 हो जाएगा बेटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 9 ही आ जाता है, वो लिख लिया। अब 21 में से बेटा जब 8 को माइनस करेंगे तो 13 आ जाता है, अब 21 बड़ा है उसका साइन कौन सा, माइनस का, वो लगा देंगे, प्लस 34 अयोटा आ जाएगा बटा 16 में जब 9 जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब ये जो बार हम लगाते रहे यहाँ पे भी लगा दिया, अब इस बार को खत्म करेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे, वो आपको बेटा पता है ये कैसे लेना है, कि जब प्लस है तो इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये 25 इसका भी बटा है इसका भी बटा है, तो -13 बटा 25 हमने यहाँ पे लिख दिया, ये बार खत्म किया तो प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, 34 से छोटा बटा 25 आ जाएगा। दोबारा देख लिए कि पहले इस बार को खत्म करेंगे तो प्लस की जगह पे क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ठीक है। अब -13 बटा 25 आ जाएगा और 34 अयोटा बटा 25 आ जाएगा, तो ये -13 बटा 25 -34 अयोटा बटा 25 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। उम्मीद है बेटा आपको इस साइड की समझ आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं राइट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, जी1 का बार है बटा जी2 का बार है, इसको हमने हल करना है। अब राइट हैंड साइड में जी1 का बार है बटा जी2 का बार है, अब यहाँ पे देखिए जी1 का बार अलग है जी2 का बार अलग है, तो सबसे पहले हम बार खत्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी1 की वैल्यू कितनी है 2 जमा 7 होता है, ये बुक पे भी दी है और मैंने आपको बार बार दिखाई दी है बेटा, वो लिख लेंगे, बार बटा लगाएंगे, फिर जी2 की वैल्यू है 4 बटा 3 होता है, फिर बार लगा देंगे। सबसे पहले इस बार को खत्म करते हैं, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं,
वो कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सिंपल होगा बेटा। अब सीधा सीधा इसका कॉन्जुगेट लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये 2 माइनस 7 ही होता है बटा 4 जमा 3 ही होता है, जरब करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर और नीचे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। लगा दिया बेटा, तो 4 माइनस 3 ही होता बटा 4 माइनस 3 ही होता आ गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, बटे से ऊपर वाले रकमों को आपस में मल्टीप्लाई, इनको और नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल ये इकट्ठी लिख ली बटा। अब यहाँ पे देखिए रकमें एक जैसी हैं, साइन डिफरेंट है। रकम एक जैसी हो, साइन डिफरेंट हो तो बेटा अलग अलग स्केयर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 का स्केयर अलग आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा का स्केयर अलग आ जाएगा। यहाँ तक कर लिया। उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लिख दिया, इसको डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 लिखेंगे, उसके बाद 4 माइनस 3 अयोटा आ गया, फिर माइनस 7 अयोटा लिखेंगे, फिर ये 4 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा बटा 4 का स्केयर कितना होता है 16, माइनस 3 का स्केयर कितना होता है 9, 7 अयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा इसको मजीद हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 7 क्या आ गया अयोटा आ जाएगा, माइनस 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28, 7 अयोटा आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया, अयोटा और अयोटा को मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्केयर आ जाएगा बटा 16 आ जाएगा, माइनस आ गया 9 आगे, ये सिंपल ही है बेटा, अयोटा स्केयर की जब इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो 8 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है बेटा, 28 में 6 जमा करेंगे तो 34 आ जाता है, 28 बड़ा साइन माइनस का आ जाएगा, 7 अयोटा आ जाएगा। अब प्लस 21 आ गया, अयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ जाएगा बेटा। अब ये 16 आ गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आ जाता है। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखें 8 माइनस 34 प्लस माइनस माइनस 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया बटा 16 में 9 जमा करेंगे तो 25 आ जाता है। अब 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, 21 बड़ा साइन माइनस का आ जाएगा, माइनस 34 से छोटा वैसे आ गया, बटा क्या आ जाएगा 25। अब जैसा कि आपको पता है 25 इसका भी बटा है और इसका भी बटा है, इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -13 बटा 25, -34 से छोटा बटा 25। तो ये -13 बटा 25 और -34 से छोटा बटा 25 इसका आंसर होगा। तो राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बेटा दोनों बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और ये वाला राइट हैंड साइड का, दोनों बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। उम्मीद है बेटा आपको तीनों जुज की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।